हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में। और ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमने पहले हमारे वीडियो में देखा मार्केट कंडीशन और मार्केट फेज क्या होते हैं। तो अब हमें जब मार्केट फेजेज और कंडीशन का पता चल चुका है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता भी हमें चलना चाहिए, तभी हम कोई भी ट्रेड ले पाएंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होते क्या है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे को ट्रेड लेने के लिए, और ये सबसे मोस्ट बेसिक भी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसेप्ट इन ट्रेडिंग। इट इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल इन टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस का जो कह गया है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको आ गया तो आपका बेस जो हो जाएगा ना बहुत मजबूत। क्योंकि ये सबसे बेसिक जो चीज है ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही, और सबसे ज्यादा यूज में होने वाला जो टॉपिक है या जो कंसेप्ट है वो भी यही है। ठीक है। तो ये अगर हमें एक बार आ गया तो हम पैसे बनाना सीख सकते हैं ओनली एंड ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा भी। हालांकि मैं आपको ये टेक्निकल एनालिसिस के सारे कंसेप्ट बहुत ही डीप में समझाने वाला हूं, लेकिन अगर आपने केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मास्टर कर लिया तो भी आप इजीली पैसे कमाना स्टॉक मार्केट से या फिर किसी भी मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो या कुछ भी हो, आप सीख जाओगे ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है ना। सपोर्ट विल एक्ट एज ए फ्लोर फॉर प्राइस एक्शन। यानी कि सपोर्ट क्या होता है, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं या जो हमें सहारा देता है। तो कोई भी जो प्राइस होगा ना, उसके फ्लोर के रूप में सपोर्ट रहेगा, यानी उसका फर्श या उसका जो आधार है वो क्या होगा, सपोर्ट। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस है तो ये फ्लोर है, तो ये इससे जस्ट नीचे यहाँ पे सपोर्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज ए रूफ फॉर द प्राइस एक्शन। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रूफ, यानी कि ये छत है और ये क्या है, हमारा फर्श। फर्श या हमारा फ्लोर। ठीक है, ये रूफ है और ये फ्लोर है। सपोर्ट फ्लोर, फ्लोर सपोर्ट फ्लोर, और रेजिस्टेंस रूफ। ये अगर हमने याद कर लिया या सीख लिया तो फिर हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। भाई छत क्या है, रेजिस्टेंस। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे सिर की तरफ क्या होती है जो हमें रेजिस्टेंस देती है। यानी कि अगर छोटी किसी की छत हो तो आप क्या खड़े हो पाओगे उस पर, नहीं, क्योंकि वो रजिस्ट करेगी। इसीलिए प्राइस जो आपका रेजिस्टेंस है उस पे, वो हमेशा वहां पे रजिस्ट करता है। ऐसे ही सपोर्ट हमें नीचे से सपोर्ट देती है ताकि हम उसके ऊपर खड़े रहें। तो सपोर्ट हमेशा प्राइस से ऊपर होता है, और रू वो सॉरी सपोर्ट हमेशा प्राइस से नीचे होता है और रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस से ऊपर। तो सपोर्ट वंस ब्रोकन बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन बिकम सपोर्ट। तो यानी कि ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट अगर एक बार हमने लाइन खींच दी तो हम बिल्कुल लकीर के फकीर हो गए, भाई ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट ही, ऐसा नहीं है। अगर सपोर्ट एक बार टूट गया तो वही हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस एक बार टूट गया हमारा तो वही क्या हो जाता है, सपोर्ट। ठीक है ना। जैसे छत है, अगर हम छत के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए तो जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा या फ्लोर हो जाएगा। और अगर हम जब अपने ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे तो वही हमारे लिए क्या थी, छत, रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे जो 2 या 3 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, उसके थ्रू आप इजीली इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम सपोर्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको कोई बहुत ही ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, आप इजीली इसको सीख पाओगे। सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल वेयर द मार्केट हैज डिफिकल्ट डिपिंग बिलो इट बिकॉज डिमांड इज सफिशिएंटली हाई एट दिस लेवल। यानी कि सपोर्ट एक ऐसा प्राइस होता है ना जहां से नीचे प्राइस और नहीं नीचे गिर पा रहा, उससे नीचे और डिप नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे उसको खरीदने वाले बहुत लोग हैं, यानी कि डिमांड बहुत आई है। तो जैसे ही प्राइस उस लेवल पे जाएगा वहां पे उसको बायर मिलेंगे और वो वहां से ऊपर चला जाएगा। सपोर्ट लेवल ऑलवेज ऑन और बिलो द करंट प्राइस। ये सपोर्ट जो है ना वो हमेशा या तो करंट प्राइस से प्राइस चल रहा है उस पे होगा या उससे नीचे होगा। तो प्राइस से हमेशा सपोर्ट क्या होगा, या तो प्राइस के ऊपर ही होगा, यानी प्राइस सपोर्ट जो प्राइस है वो सपोर्ट पे ही चल रहा है, या फिर वो उससे नीचे होगा। तो ये हमेशा मैंने ध्यान रखना है कि ये एक तरह से फ्लोर है, तो फ्लोर तो हमारे नीचे ही होता है भाई। ठीक है ना, पैरों के। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये प्राइस नीचे की तरफ गिरा हमारा प्राइस, और
यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे जो था ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है प्राइस की जो सॉरी इस बायर्स बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाइंग की, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इमेजिनरी लाइन क्या करेगी, आगे भी जब प्राइस मूव होगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको सपोर्ट देने वाला है प्राइस। यानी कि ये एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा ये प्राइस, क्योंकि इस जगह पे जो प्राइस था वो यहाँ से तो ऊपर गया, लेकिन फिर जब वो वापस आता है रीटेस्ट करने के लिए तो इसी जगह पर, क्योंकि पहले का प्राइस था, तो अब वही प्राइस यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है ना, तो ये इसीलिए एक तरह से सपोर्ट होता है, यानी कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा प्राइस। तो ऐसा ये फिर से जब आएगा प्राइस तो सेम यहाँ पे जो, क्योंकि वो एक बार पहले और एक बार उसके बाद, यानी कि दो बार ये प्राइस सपोर्ट के रूप में आया था, तो तीसरी बार भी ये जो है वो सपोर्ट के रूप में आएगा। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे। ठीक है ना, तो सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को और नीचे नहीं जाने देते, वहां से ऊपर उठाते हैं। तो चलो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। चार्ट यूरो और यूएस डॉलर का ये एक चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये एक तरह से प्रीवियस प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर और सपोर्ट नीचे। तो जब ये प्राइस यहाँ पे इसने प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको तोड़ के जब इसने एक लोअर लो बना लिया था, तो इस प्राइस के ऊपर ये एक तरह से एक और सपोर्ट का काम करेगा जब प्राइस दोबारा से इस पॉइंट पर आएगा। तो हमें ये देखना है कि जब भी कभी भी प्राइस एक नया लोअर लो या लोअर हाई कुछ भी बनाता है, तो हमें ये देखना है कि वो प्राइस उस पॉइंट पर दोबारा आता है कि नहीं आता। और जब वो पॉइंट उसी पॉइंट पर दोबारा आएगा तो एक तरह से वो पॉइंट उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए, इस जगह पे जो ये प्राइस था ये एक तरह से पहले भी आया था और अब दोबारा इसी पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया और फिर देखिए कितनी लंबी रैली यहाँ से दिखाई है। तो ऐसे हमारा सपोर्ट जो है ना काम करता है, यानी कि सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, प्राइस को वहां पे सपोर्ट मिल रहा है और प्राइस उससे नीचे नहीं जा रहा, जब बल्कि उससे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है प्राइस एक तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में था यहाँ पे, और इसने यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट जो हमें दिया, वो प्राइस पॉइंट नेक्स्ट प्राइस एक्शन के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया था और फिर प्राइस वापस जब आया तो इसी जगह पे इसको सपोर्ट मिला, यानी कि बायर्स मिले और उन बायर्स ने इसको बाय किया तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट का एग्जांपल है, ये बहुत ही इजी होता है। बस इसके अंदर हमें यही देखना है कि जो बायर्स हैं वो सपोर्ट पे हमेशा प्राइस को नीचे नहीं आने देते, बल्कि वो उसको और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो जब ये लोअर हाई था, इसके बाद इस प्राइस ने क्या, देखो आप, हायर हाई बनाया। तो एक तरह से जब ये प्राइस एक तरह से पहले डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अब वो हायर हाई बना करके ऊपर की तरफ जाने लग गया, यानी कि इसने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया और ये अपवर्ड ट्रेंड में आ गया। तो अब सपोर्ट जो है ना वो एक तरह से देखते हैं हम, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े चार्ट पे या लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखे, हम छोटे छोटी जगहों पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। जैसे इस जगह पे ये प्राइस जब ऊपर गया था तो इसने यहाँ पे एक बार ये पुल बैक लिया और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया तो इसने इसी जगह पे आके फिर से सपोर्ट लिया अपना नेक्स्ट मूव दिखाने के लिए। तो प्राइस हमेशा ऐसे मूव करता है, वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं मूव करता। वो पहले ऊपर जाता है और फिर वापस से पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद में एक नया सपोर्ट हमारे को मिलता है जो कि था हायर लो, और उस सपोर्ट के ऊपर
प्राइस वहां से फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे जो है वो हमारा ये प्राइस एक्शन चलता रहता है। तो अब एक और एग्जांपल ले लीजिए सपोर्ट का। मैं इतने एग्जांपल आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो सके। क्योंकि अगर एक बार आपके जो बेस अगर मजबूत हो गया ना तो आप जो है इजीली ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेडिंग कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको बेस मजबूत करना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस जो है ना इस लोअर प्राइस पॉइंट तक गया था और इसके बाद ये वहां से ऊपर गया। अब देखिए इसी वापिस जब ये नीचे आया तो इसने इसी प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लिया। तो ये एक सपोर्ट, जब ये ऐसे प्राइस सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा बायर्स मिल गए इस सपोर्ट पे और उन्होंने इसको बाय किया। तो जब बहुत ज्यादा बायर्स बाय करेंगे तो क्या होगा, प्राइस एक्सेलरेट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए अब जब प्राइस जो है ना यहाँ पे ये दो बार रेजिस्टेंस था, जब इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और हायर हाई बनाया तो इसी पॉइंट पर इसने फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है ना, एक लोअर हाई बना करके, सॉरी हायर लो बना करके। तो जब ये याद रखना कि जो प्राइस है ना वो एक तरह से जो सपोर्ट होता है प्राइस का, तो जब उस सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वो एक्सेलरेट करता है, बहुत तेजी से जाता है। तो जब वो प्राइस एक्सेलरेट करता है तो वो यहाँ पे जो ये एक रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। फिर जब वापिस से इसी के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सब जैसे हमने जब इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी स्टेटिक वस्तु नहीं है, यानी कि ये एवर चेंजिंग है कि जो सपोर्ट है वही आगे रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वही फिर से सपोर्ट बन जाएगा। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए ये दो बार जो है ना प्राइस, ये दो बार यहाँ पे टकराया था पहले भी, तो यही इसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस था। और इसने जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो अब उसने देखो कितना बड़ा मूव लिया प्राइस ने। एक और एग्जांपल से हम इसको और डिटेल में समझते हैं सपोर्ट को। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना नीचे की तरफ आ रहा था, इस जगह पे प्राइस ने एक अपना जो है लोअर प्राइस पॉइंट बनाया। उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है। तो जो ये प्राइस जो था इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट तक आया था एक लोअर हाई बनाते टाइम, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम सपोर्ट के लिए जब मार्क करेंगे ना तो देखेंगे, देखो दोबारा से प्राइस पॉइंट इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आया और फिर वहां से इसने फिर से ऊपर गया, फिर उसी पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया। और देखिए कितनी बार इस जगह पे उसने सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट के अंदर यही होता है कि प्राइस जिस पॉइंट पर सपोर्ट लेता है वहां पे उसका ये एक, वो कह लीजिए कि प्राइस एक्शन ही कुछ इस प्रकार का है कि वो बार बार उसी जगह पे सपोर्ट लेता है क्योंकि उसको वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स मिल रहे होते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो हमारा सपोर्ट होता है ना वो सपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है प्राइस एक्शन का। तो क्योंकि वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं और वो प्राइस को उससे नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि बायर्स को लगता है ये बहुत अच्छा मौका है इसको बाय करने का और वो प्राइस को वहां से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी तक हमने सपोर्ट देखा था ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट के ऊपर प्राइस नीचे की तरफ मूव करते टाइम पे उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, ऐसी रेजिस्टेंस और एक तरह से जो रूफ होती है प्राइस, यानी कि वहां बार बार टकराता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। तो रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल वेयर द मार्केट हैज डिफिकल्टी सरपासिंग दैट लेवल बिकॉज द सेलिंग फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। जैसे हमने देखा था बाय जो सपोर्ट पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो प्राइस पॉइंट को उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं जाने देते। ठीक है ना। तो जब हम इसको एग्जांपल में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि अगर हमें छत पे जाना है और सीढ़ियाँ नहीं हो तो जो हमारी जो रूफ है एक तरह से वो हमें उसके ऊपर जाने से रोकेगी, हमारा सिर टकरा जाएगा ना अगर जाने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसे ही प्राइस भी इस मूवमेंट में बार बार टकरा जाता है और फिर वो वहां से नीचे आता है। रेजिस्टेंस आर ऑलवेज ऑन और अबाउ द करंट प्राइस। सपोर्ट क्या था भाई, या तो प्राइस पे या उससे नीचे। ऐसे ही रेजिस्टेंस हमेशा या तो प्राइस पे ही होगा या फिर उससे ऊपर होगा, यानी कि छत कैसे कहाँ होती है ऊपर और फ्लोर कहाँ होता है नीचे। तो सपोर्ट हमेशा नीचे और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगा। अब इसको देखिए, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस है, वो ऊपर की तरफ गया, वहां से फिर वो नीचे आया। जब वो नीचे आया तो फिर से जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से पहले नीचे आया था वो फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि एक तरह से वो उस प्राइस को और ऊपर जाने में रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा प्राइस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है और वहां पे सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हमें बहुत ही ज्यादा एक तरह से सहायता होने वाली है हमारी ट्रेड लेने के लिए। तो पहले हम इनको अच्छे से एग्जांपल से इस रेजिस्टेंस को भी सीख लेते हैं, जैसे हमने सपोर्ट को देखा था। तो देखिए ये प्राइस जो है ना कि ये है यूएस डॉलर का 1 डे का चार्ट। यूएस डॉलर इंडेक्स का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे आके प्राइस रुक गया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर प्राइस नीचे गया और इसी प्राइस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस जो है ना उसको एक बार में ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से वो पहले थोड़ा सा नीचे आया और फिर इसने इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। और ये देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होता है, प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है और एक हायर हाई बना लेता है। ठीक है ना। तो अब देखिए जब प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया तो उसके बाद में यहाँ पे उसको कुछ रेजिस्टेंस महसूस हुई, यानी कि प्राइस वहां से क्या हुआ, नीचे की तरफ गया। प्राइस नीचे की तरफ गया और इस पॉइंट के आने के बाद फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस उसको फिर महसूस हुई, यानी कि यहाँ पे सेलर्स उसको नीचे बार बार उसी पॉइंट से कर रहे हैं। देखिए ये तीसरी बार जो है प्राइस उस पॉइंट को टच करके नीचे की तरफ जा गया है। तो अब जो है ना ये देखो, ये प्राइस पॉइंट जहाँ पे वो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने से पहले आया था, अब जब वो प्राइस उसी जगह से एक लोअर लो बना के ऊपर जाता है ना, तो उसी प्रीवियस जगह पे वो एक तरह से वापस रिजेक्ट होता है और लोअर हाई बनाता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हमेशा प्राइस को ऊपर जाने से रोक देता है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट है क्या, हिस्ट्री है एक तरह से। हिस्ट्री का मतलब कि जब प्राइस अपनी पुरानी जो पॉइंट्स होते हैं ना उन पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करता है, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हैं, वो भी अपने पुराने प्राइस पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हैं। सपोर्ट उससे नीचे नहीं जाने देता और रेजिस्टेंस जो है उससे ऊपर नहीं जाने देता। अब देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट आप देखिए बार बार प्राइस जो है ना इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से प्राइस बार बार नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर जब वो एक बार जब रिजेक्ट होता है ना प्राइस, तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। और इस जगह पे देखिए जब प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आता है तो जहां जहां पहले भी प्राइस ने अपनी पॉइंट्स पे जाके लोअर लो बनाया था उसी पॉइंट से प्राइस फिर से एक तरह से वो बाउंस बैक भी करता है। और पुरानी जो रेजिस्टेंस थी, जहां तक पॉइंट जो सपोर्ट थे पुराना, वही उसके लिए दोबारा से एक तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी कि जब प्राइस इस जगह पे टकराया था तो ये क्या था, उसके लिए एक तरह से सपोर्ट था, सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया था। फिर यहाँ पे फिर टकराया, रेजिस्टेंस था। अब जब ये नीचे आता है ना तो इसी प्राइस पॉइंट पे देखिए थोड़ा सा प्राइस रुका, क्योंकि इसने इस सपोर्ट का एक तरह से रिस्पेक्ट की। और फिर जब वो सपोर्ट टूटा तो फिर नीचे गया। फिर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो देखिए इसी प्राइस पॉइंट पे फिर से ये जो है एक तरह से उस प्राइस पॉइंट को क्रॉस आसानी से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था इसी जगह पे। तो अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यही सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया।
ठीक है ना। तो जब ये रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाया तो अचानक बहुत नीचे गया, फिर देखिए इतनी बड़ी रैली प्राइस ने दिखाई। और लेकिन रैली दिखाने से पहले जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था ना, वहां पे देखो कितनी बार ये फिर से इसने उस जगह को रिस्पेक्ट दी है। ये तो उसने हायर हाई बनाया प्राइस ने बहुत तेजी से, लेकिन जब ये वापस नीचे आया और हायर लो इसने बनाया, तो आप देखोगे उसी प्राइस पॉइंट पे बनाया जो पहले रेजिस्टेंस था, तो उसी जगह पे इस प्राइस ने सपोर्ट लिया। ठीक है ना। तो प्राइस हमेशा ऐसे ही चलता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्राइस पे वहां पे सेलर्स एक्टिव है, वो उसको उससे ऊपर नहीं जाने दे रहे, प्राइस वहां टकरा के वापस नीचे आ रहा है। ठीक है। और जो सपोर्ट का क्या मतलब है, बायर्स एक्टिव है। फिर से एक और रेजिस्टेंस का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस काफी तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए ही नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जब प्राइस जो था इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आने के बाद ऊपर गया, लेकिन इस जगह पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला। तो जब ये इस जगह पे रेजिस्टेंस इसको मिला, तो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक दो बार फिर से वहीं से नीचे की तरफ आगे लोअर लो बनाया प्राइस ने, और फिर जब लोअर लो से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे प्राइस फिर से रिजेक्ट हो गया। यानी कि उसने इस रेजिस्टेंस को टच तो किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद देखो कितना लंबा नीचे की तरफ रन था। तो ये एक तरह से जब पहले प्राइस ने एक अपना सपोर्ट लिया था लोअर लो बना के, अब देखना उसी जगह पे फिर से रेजिस्टेंस भी करेगा प्राइस। तो जब ये एक नया लोअर लो बना के प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लोअर हाई बनाने के लिए, तो ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पहले इसका सपोर्ट हुआ था वहीं पे रेजिस्टेंस इसने लिया। और देखो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाने की, यहाँ पे तो उसने सपोर्ट लिया था। अब सपोर्ट लेने के बाद जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में था, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये जो एक प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट पे इसने एक तरह से सपोर्ट लिया था, यहाँ से वो ऊपर की तरफ गया प्राइस। अब जब ऊपर की तरफ गया तो उसके बाद वो रिजेक्ट हुआ ऊपर से प्राइस, लेकिन कैसे? आप हायर लो तो बनते जा रहे हैं बार बार, लोअर लो भी बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। डाउनवर्ड ट्रेंड में हमने देखा था कि जो है लोअर लो बन जाता है बार बार, और लोअर हाई भी बनता है। तो ये एक लोअर हाई है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में प्राइस और नीचे की तरफ गया। रिजेक्ट क्यों हुआ प्राइस? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, तो जो पहले सपोर्ट था वही आगे रेजिस्टेंस बन गया, और दो बार इसने प्राइस को बार बार नीचे की तरफ धकेला, और अल्टीमेटली प्राइस उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और एक तरह से फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये नीचे गया तो इसने एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसको फिर रेजिस्टेंस मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये पुराने प्राइस का एक तरह से सपोर्ट था। यहाँ पे आप देखिए प्राइस कितनी बार जो है आया और टच किया, और वहां से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो जब ये सपोर्ट था पहले का, तो यही क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो दोस्तों हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बड़े ही डिटेल में यहाँ पे सीखा है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए लागू होते हैं, और हमें हमेशा इनका ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग में जाने से, यानी कि किसी भी ट्रेड में जाने से पहले, कि भाई जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो अपने आप में ही काफी नहीं। मैंने पहले बोला आपको कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कुछ अदर टूल का भी यूज करना चाहिए, जैसे ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, मूविंग एवरेज एंड अदर चैनल्स। तो ये जो चैनल्स, मूविंग एवरेज, फिबोनाची है ना, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। तो आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है ना। तो भाई जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमेशा जो है इन सारे टूल्स के साथ यूज होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो जोन है, नॉट स्पेसिफिक पॉइंट प्राइस लेवल। तो जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना, तो मेरा ये मानना है कि हमें लाइन ड्रॉ करने से बचना चाहिए और एक जोन ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि एक रेक्टेंगल टाइप का बना के
तो वो हम लोग जब ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइन की बजाय हम जो है जोन बनाए, क्योंकि एक तरह से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो एक जोन होता है, एक प्राइस पॉइंट नहीं होता। जनरल रूल इज दैट हायर द टाइम फ्रेम चार्ट यूज टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस द ग्रेटर द कन्विक्शन। यानी कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं तब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा, एक तरह से कह सकें तो ज्यादा ट्रू होते हैं, या ज्यादा कन्विक्शन के साथ हम उन पे बिलीव कर सकते हैं। तो जैसे एक दिन, दो दिन, चार दिन ऐसे, या वन वीक, वन मंथ, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेटली काम करते हैं। छोटे पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू अब जब ट्रेडिंग करेंगे तब हमें टाइम फ्रेम को जरूर माइंड में रखना है। वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द प्राइस रिएक्शन बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेड। यानी कि हमें जो है ना इस चीज का एक तरह से वेट करना है कि भाई जो कंफर्मेशन आ जाए। ऐसा नहीं कि बस दिखा कि हाँ सपोर्ट है और तुरंत घुस गए, नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन भी होता है, वो हम अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे हम उसका कंफर्मेशन देखते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ मेंटली नोटिसिंग वेयर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज यूज ड्राइंग टूल दैट कैन फाउंड इन चार्टिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि किसी भी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप जो है चार्ट एनालाइज कर रहे हो वहां पे आपको मेंटली ऐसे लाइनें नहीं, कैसे फिजिकल लाइन ड्राइंग टूल की मदद से आप फिजिकल लाइन ड्रॉ करो या फिर एक जोन बनाओ, लेकिन वो फिजिकली करना पड़ेगा आपको। मेंटली करोगे तो कभी भी गलती हो सकती है। तो जब भी ट्रेड करो हमेशा फिजिकली लाइन ड्रॉ करके आप एनालाइज करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। देर इज नो हिडन लेवल। भाई हिडन लेवल ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार क्या है ना, बड़ा ही एक मिथ है ट्रेडिंग में कि भाई यहाँ पे जो है ना हिडन सपोर्ट है, यहाँ पे हिडन जो है ना एक रेजिस्टेंस है। हिडन कुछ भी नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा ओबियस होते हैं चार्ट में। यानी कि जब आपको खुद ही दिख जाएगा अपनी आंखों से कि इस जगह में प्राइस बार बार नीचे जाता है फिर वहां से फिर ऊपर जंप करता है, तो वो जो है एक तरह से सपोर्ट है। तो सपोर्ट ऐसा कोई भी हिडन लेवल नहीं है। आपने जो ना टेलीग्राम चैनल्स के चक्करों में नहीं पड़ना कि हम आपको जो है ये प्राइस का एक हिडन लेवल दे रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये वो है। आपको खुद ही दिखेगा। मैं आपको जब एनालाइज कराऊंगा ना लाइव चार्ट्स, तब आप खुद महसूस करोगे कि कितना इजी है ये सब। सपोर्ट का मतलब है भाई बाय। जैसे ही आपको प्राइस कोई भी स्टॉक का या किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस सपोर्ट पे जाए ना, तो उसका मतलब आपने वहां पे उसको बाय करना है। सपोर्ट पे कभी भी सेल की सोच मत लेना। हाँ सपोर्ट जब वो ब्रेक करे तब जरूर सेल कर सकते हो। ऐसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा सेल। जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगा उस प्राइस पॉइंट पे आपको हमेशा उसको सेल ही करना है। ये नहीं कि आप रेजिस्टेंस पे जाने के बाद उसको बाय कर लो। हाँ रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। तो ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक और कैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, कैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जरूर है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है और कैसे हमने ट्रेड में एंट्री करनी है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगी। तो अगला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।